भारत सरकार विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार बता रहे हैं कि इस बार का जो गोरखपुर महोत्सव का विज्ञान मेला इसलिए अद्वितीय है क्योंकि पहली बार रोबोटिक्स का कंपटीशन यहाँ होने जा रहा है। और निसंदेह गोरखपुर के लिए रोबोटिक्स शब्द थोड़ा सा नया है, लेकिन ऐसा नहीं कि असंभव है। इसको संभव करने की नींव बहुत लोगों ने डाली, उनमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे ओशो आनंद जी। सबसे पहले ओशो जी, एनबी फैमिली में आपका हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू सो मच मैम। तो ओशो जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि इस रोबोटिक्स का जो पैटर्न है वो क्या है, आपके उद्देश्य क्या है और आज के कंपटीशन की रूपरेखा क्या है। सो हम बेसिकली होता क्या है कि हम एक ऐसे तबके से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बच्चों को मैक्सिमम आईआईटी, पीएमटी इनके बारे में इस रेस में इनको भगाते रहते हैं। हाँ। पर आफ्टर आईआईटी, आफ्टर बीटेक क्या होगा, हाँ। ये उन बच्चों को नहीं बताते हैं। तो हम लोगों ने एक ऐसी पहल शुरू की है जिसमें हम बच्चों को ये बताते हैं कि वो कौन सी ब्रांचेस चूज़ करें, कैसे उन ब्रांचेस तक पहुँचें। उसके लिए हम बच्चों को उनके एकेडमिक सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको रोबोटिक्स, कोडिंग, इन सब की हम एजुकेशन देते हैं। जैसे बच्चा अगर क्लास 6 में है तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसे हम रोबोटिक्स सिखाते हैं। ऐसे नहीं कि हम बच्चे को सीधे वायरलेस रोबोट से ये सब बनाना सिखा देते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे का एक ब्रशअप होता है, अपने 12th तक पहुँचते पहुँचते उसे ये नहीं पता होता कि मुझे आईआईटी जाना है, उसे ये पता होता है मुझे कौन सा ब्रांच लेना है, मुझे आगे जाके क्या प्रोडक्ट बनाना है और मैं किस तरीके से अपना स्टार्टअप कर सकता हूँ। अभी तक जो हमारा एजुकेशन एनवायरनमेंट चल रहा है वो हमको एक अच्छा एम्प्लॉय बनाता है, बट हमारी कोशिश है कि हम एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं, हम एक अच्छी कंपनी और एक अच्छे स्टार्टअप्स को यहाँ पे खड़ा कर सकें। और उसकी नींव मैंने गोरखपुर में एकेडमिक से थ्रू डाली है। मैं खुद बाहर से पढ़ा हूँ, आईआईटी बॉम्बे में एज ए एसआरएफ था। यहाँ पे आके मैंने अपने इस स्किल सेंटर को शुरू किया है और यहाँ पे जो आज हम कर रहे हैं ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है यहाँ के बच्चों को देने के लिए कि वो समझे कि किस तरीके से रोबोटिक्स होती है, क्या कंपटीशन होते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें बनती हैं, कि बच्चों का एक इंटरेस्ट आए और बच्चे इसमें आगे आगे प्रतिभाग करें। तो रोबोटिक्स का अगर हमारे दर्शक जानना चाहें कि फ्यूचर स्कोप क्या क्या है तो आप उन्हें किस तरह समझाएंगे। मैम, आज की दुनिया में आप जहाँ भी अपनी नज़र को खोलेंगे, जहाँ भी आपकी आंखें जाएंगी, हर एक तरफ रोबोटिक्स है। आप घर की एलेक्सा ले लो, आप अपना सेल फोन ले लो, आप अपने सेल फोन में गूगल वॉइस ले लो, सिरी ले लो, हर एक चीज़ एक रोबोटिक्स से रिलेटेड है। असिस्टेंट है, गूगल एग्जिस्टेंस है। जैसे हम आज की डेट में हम एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, हम होम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। आप जहाँ जाएंगे, आप पहले हम देखते थे एस्केलेटर होता था, ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ होती थी, अब और भी चीज़ें एडवांस होते जा रही हैं। अब डोर्स अपने आप ओपन होने लग रहे हैं। तो जो एक हमारे लोगों के दिमाग में जो एक रोबोटिक्स का रूपरेखा है वो एक ह्यूमनॉइड की है, जो एक चलता फिरता रोबोट हो, लेकिन वो एक काफ़ी डिफरेंट है। जो शुरुआत बहुत ही धीरे से होती है और काफ़ी विद वायर होती है, विद वायर होती है। तो ये है कि बच्चे आज की डेट में आप कहीं भी चले जाओगे, वो हर एक चीज़ कुछ भी आप ऑटोमेट कर दो, वो एक रोबोटिक्स होगी। जो इसमें बच्चा कहीं भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। लाइक अगर होम ऑटोमेशन में जा सकते हैं, कल को डिवाइसेस बना सकते हैं ऐसी जो हमारे अलार्म सेट कर सके हमारे लिए, जैसे अलेक्सा है आपकी, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। आनंद जी, कोविड के जो पेंडेमिक के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपना बड़ा मकाम भी बनाया है और शायद इसीलिए एक नया स्कोप भी क्रिएट हुआ है। तो आइए चलते हैं आपके हर्डल की तरफ और देखते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसमें लड़कियों का भी पूरा बराबर का पार्टिसिपेशन है और ये कहीं ना कहीं नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़िया कदम है। आइए देखते हैं यहाँ पे वो कोशिश कर रही हैं। काफ़ी चुनौतियाँ आती हैं लेकिन वो उसे क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे और ये चुनौतियाँ निसंदेह इनसे हम निजी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ और देखते रहिए हमारा अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपटीशन जारी है। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। समझदार तभी तक है जब तक आप उसके बारे में जानते नहीं हैं। जैसे ही जान गए वैसे ही आपको हंसी आ गई और उससे पहले आपको लग रहा था कि अरे कितनी तकलीफें हैं, ये एकदम आर पार हो गया ये। और जीभ से और कान से कहीं में भी आर पार होता है और ये खासियत है हमारे गाल की। चला जाएगा। इसके गाल पे जगह है यहाँ पे एक मिलता है, यहाँ से आधे वास्तव में स्किप कर लो, ऑफ ट्रैक -5, स्किप -5 बच जाता है। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, तो वो इस पे रैंप है, रैंप पे जहाँ से स्टार्ट करना वहीं पर।
देखिए मेरे पास एक ऑफ ट्रैक -5। और इस लोटे का संपर्क जो है नहीं आया कि आगे जो है दो लड़के ऐसे हैं जो नहा के नहीं रुको यार, उसकी वजह से आगे वाले जो बच्चे पीछे लो, पीछे लो। ये हमसे कह रहे हैं तार पकड़ो यार, टाइट पकड़ो, तार पकड़ो, टाइट पकड़ो। अगर आप दोबारा मंगा Come on, आगे बढ़िया। बढ़ते रहना तार के साथ। अब की नहीं आएगा ना ओ, चला जाएगा, चला जाएगा, चलो पीछे ना लो। ओ, 3 ह्यूमन टच हो आँख बंद करके करोगे तो आ जाएगा फोर्थ होगा। बैक लो। का जला और आ जाए आ जाओ। इधर वाले बच्चियां जो लड़कियां हैं वो कह रही हैं एक बार और मंगा लीजिए तब जाने नहीं। यार ये हो कैसे रहा है? क्या हम भी अभी ओपन राउंड हो जाएगा, पता है कोई भी कर सकता है, किया बनाए थे जाएगा। हम, ये फूड पैकेट जैसे भी मिल था रहा यार है। वो जो वोट नहीं था वो जैसे भी था मेरा, मिस कर रहा है। नहीं उधर 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 ही रहना, बाहर ही से क्या वो बात ना लो, प्रार्थना करिए आओ, चला जाएगा, चला जाएगा। पीछे लो, थोड़ा सा देखो ट्रैक से बाहर जा रहा है यार, पीछे ना लो। ध्यान करिए आ जाओ ये आता है चौड़ा है यार, कैसे क्रॉस होगा ये? किसी को बताना है, कोई बताएगा? एनीवन? बहुत चौड़ा है इनका रोबोट। अब ये बात जो है मुझे वही से मिला आपको विज्ञान प्रदर्शनी में, और अभी तक जिसके बारे में आपने सबसे सुना, रोबोटिक्स, जो गोरखपुर महोत्सव के विज्ञान प्रदर्शनी में इस बार पहली बार आयोजित की जा रही है, उसके एक रोबोट को हम देखते हैं कि देखिए ये जो हर्डल्स बने हुए हैं, इसमें रास्ते में रुकावटों को क्रॉस करने पे अलग अलग नंबर मिलते हैं। देखते हैं एक रोबोट की परफॉर्मेंस हम कैसे क्रॉस करते हैं। गोरखपुर के लिए ये पहला है और पहली बार, लेकिन अच्छा बनाया है। छोटे छोटे बच्चों ने 11, 12, 8, 9 के बच्चों के जब रोबोट्स इस पे चलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। महोदय जी मैं आपका सर्वभारतीय अभिनंदन में स्वागत करता हूँ। बात हो रही थी आपके जिला विद्यालय शिक्षक महोदय की। महोदय आपके द्वारा जो हमें सहयोग किया जा रहा है विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, हम सतत प्रयास करते हैं पंकज को एक अच्छी प्रतिभा को खोजने में हम कामयाब हों। और महोदय आपके सानिध्य में, आपके डायरेक्शन में वाकई में हमको इस जनपद में जब से आप आए हैं बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारी प्रतिभाएं हम खोज पाए हैं। उन प्रतिभाओं को एक जो रास्ता देने का काम किया है आपने, उनके आगे बढ़ाने का काम किया है सर आपने, उसके लिए आपको हमारा विभाग और हम। तो आपने देखा जिस तरह से सारे हर्डल्स क्रॉस करने के बाद ये इस रोबोट ने 360 डिग्री अपने आप को मूव कराया। ये निसंदेह गोरखपुर की एक मील का पत्थर साबित हो गए। गोरखपुर की पहचान बनने वाला है रोबोटिक। आज शुरुआत है तो आगे तक जाएगा और हर साल गोरखपुर महोत्सव की ये शान बनने वाला है, विज्ञान प्रदर्शनी की शान बनने वाला है रोबोटिक्स शो। और इस तरह अनेक टीमें हैं, 10-12 टीमें हैं लगभग जिसने परफॉर्मेंस दी है। आगे रिजल्ट के लिए देखते हैं, बने रहिए एनबी न्यूज। जूता बनाया था जिसका नाम इंटेलिजेंट जूता रखा था। भारत सरकार विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार परिषद भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा सुनिश्चित किया गया था इस साल के लिए सतत जीवन में
विज्ञान। सर किसी बच्चों का इस पे चढ़ा नहीं, आपका हर्डल गड़बड़ है। मैम ये हर्डल इसीलिए है, हम सब इजी दे देंगे तो आइस सिमुलेशन है मैम इसमें हमारे क्वेश्चन हो गया करिए। आइस पे इतना इजीली ग्रिप जो होता नहीं है, इसका हम लोग भी उसको समझने में वही चीज को करना है अगली बार। ऐसा क्वेश्चन बनाया है। नमस्कार, गोरखपुर महोत्सव की विज्ञान प्रदर्शनी में मैं स्वागत करता हूं आप सबका। मेरे साथ ये छोटी छोटी बच्चियां क्लास 7th और 7 क्लास 7 की ये तीनों बच्चियां हैं कार्मल स्कूल की। इनका रोबोट चला के आप अपना दिखाएंगे? आग्रह करना चाहूँगा अब ऐसा तुम चला एक बार तो। कि जुबली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य नंद सर यहाँ पर आए हुए हैं, उनका बुके दे करके सम्मानित करें। सर आपके सानिध्य में भी हमको विज्ञान की प्रतिभाओं को खोजने का अवसर मिला है। मैं चाहूँगा वेद प्रकाश पांडे जी से कि बुके दे करके उनका सम्मान करें। और देख रहे हैं इन छोटी बच्चियों का आपने रोबोट देखा, और अभी इस हर्डल पे भी एक स्किप में पूरा हर्डल इन्होंने क्रॉस किया और तय समय सीमा के अंदर। कहाँ से ये इंस्पिरेशन आती है आप लोगों को? कहाँ से आई ये इंस्पिरेशन? सर हम लोग देखते हैं बड़े बड़े रोबोट्स आज के टाइम में, अगर हम एंशियंट टाइम से कंपेयर करें तो आज लोग इतने ज़्यादा अपना क्रिएटिविटी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिक्स ने हमें बहुत हेल्प की, हमारे अंदर एक एनर्जी भरी कि वी कैन ऑल्सो डू इट। It doesn't matter that you are small, you are the smallest age group of the team, still you can do it. So they feel the energy in us that in spite being of the smallest, we can win. Right, we can just, it is robotics and the technology is also growing, so we can just, if we will make, then only we will learn, no? In today's days, the technology is developing more highly and the competitions are coming more energetic. So we have to win it by not thinking how small we are, but we have to win by inspiring or something, building something in our creativity. वेरी गुड। तो आप लोगों ने देखा कि इन बच्चियों ने भी कहा कि ये जो इनका रोबोट है इसमें एकेडमिक्स का इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ओशो आनंद जी की ये जो पहल है निसंदेह गोरखपुर को एक नए मुकाम पर ले जा सकती है। आज ये जो छोटे छोटे बच्चे इन्होंने रोबोट बनाया है, आगे इनको हम देखेंगे ह्यूमनॉइड बनाते हुए, बड़े बड़े रोबोट्स और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करते हुए। बने और आगे की खबरों के साथ बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। मैं पीयूष त्रिपाठी गोरखपुर महोत्सव में आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं विज्ञान महोत्सव, गोरखपुर विज्ञान महोत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाले विज्ञान प्रदर्शनी में आज जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था उसके चीफ गेस्ट जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह डायरेक्टर साहब। आज आपको इस साल विज्ञान महोत्सव में क्या अलग लगा? ये दयालुता दिखाई आज पुरस्कार वितरण है कि बच्चों की प्रतिभाएं थी, उन्होंने पूरे साल अपने योजना किए थे उनके रूप में, एक्टर ग्रुप में, और उन्होंने नवाचार किए थे, वो उनको प्रदर्शित करने का मौका मिला, उनको पुरस्कृत किया गया। साथ में विज्ञान की जो भी चीजें थी वो याद करके दिखाई गई, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। बच्चों के अंदर जिन्होंने बाहर निकल के आई निर्णायक की भूमिका दी है। रोबोटिक्स जो इस विज्ञान पर गोरखपुर महोत्सव में पहली बार है और गोरखपुर के लिए भी एक नई चीज है कि आदरणीय मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा पे रोबोटिक्स हो रहा है, तो उसके बारे में ये बहुत अच्छी चीज है। ये एक वरदान साबित होगी कि हमारे जो बहुत ही प्रगाढ़ बच्चे हैं उन्होंने बहुत बड़ा अपना अचीवमेंट किया है। ये आपको रोबोटिक्स मतलब ये क्यों लगा कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसमें, इस फील्ड में अच्छा लगता था, तो इसलिए रोबोटिक्स सुनने में अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। अब हमारे साथ हैं दिव्यांश मिश्रा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लगेगा ना सबको, फिर भी क्या नया लग रहा है? कुछ पहला पुरस्कार है आपका भी, तो कुछ पहले पुरस्कार की कुछ अलग खुशी होती है, उसे शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते। क्या चीज़ इंस्पायर करती है रोबोटिक्स की तरफ? रोबोटिक्स की तरफ इलेक्ट्रॉनिक नया टेक्नोलॉजी, ये अट्रैक्टिव है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और नई टेक्नोलॉजी, तो निसंदेह ये बच्चे आगे जाके कुछ अच्छा करेंगे। अनुग्रह पांडे जी हैं हमारे साथ। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके, क्योंकि मुझे इससे आगे का और रोबोटिक्स में और आगे बढ़ने के लिए मुझे इससे बहुत सपोर्ट मिला है और बहुत मोटिवेशन मिला है कि मैं जीत चुका हूँ ये कंपटीशन। और इसके बाद मैं सोचूंगा कि और इस तरीके से इससे भी अलग अलग तरीके के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँ, वहाँ पे भी गोरखपुर का नाम। तो मेरे साथ ये है कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलम में वाइट हैट जूनियर में मास्टर कोडर हूँ गेम्स ऑफ डेवलपमेंट में, तो वो भी एक मेरा कोडिंग के से रिलेटेड। गोरखपुर महोत्सव का आयोजन कैसा लगा आपको? तीनों दिन आप लोग थे। महोत्सव का आयोजन बहुत बढ़िया लगा। इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि सारे तरफ पार्किंग और ये सब की व्यवस्था हमें बहुत अच्छी लगी और हम बहुत एंजॉय किया। आप तीनों दिन थे जी। आपको कैसा लगा? हम 3 दिन नहीं, हम आज आए हैं महोत्सव के लिए। बाकी टाइम अपना रोबोटिक्स पे दे रहे थे, उसको कैसे बनाना है, कैसे उसका स्पीड देना है, क्या करना है, उसके ऊपर ध्यान था। तो देख रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे बच्चे आज ही से रोबोटिक्स को इतना अधिक टाइम दे रहे हैं, तो निसंदेह आगे चल के ये बड़ा नाम करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप शहर का, अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का और आगे चल के देश का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत मैं पीयूष फिर से स्वागत करता हूं एनबी न्यूज़ में। हमारे साथ हैं आज रोबोटिक्स कंपटीशन की विनर टीम, जो फर्स्ट रैंक और थर्ड रैंक जिन बच्चों ने प्राप्त किया है, उनकी मेंटर निवेदिता त्रिपाठी जी। कैसा लग रहा है आपके जब बच्चे फर्स्ट और थर्ड रैंक लगभग 10-15 टीम में जब 2 टीम अपने पास है? जी, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरी दोनों टीम सेलेक्ट हुई है। एक फर्स्ट आई है और दूसरी वो छोटे बच्चों की थी तो वो थर्ड आई है। बट आई फील वेरी प्राउड कि दोनों ही सेलेक्ट हुए हैं और आगे भी हम ऐसे ही काम करते हैं। और टेक्निक हमको अच्छा फील्ड मिला है जिसके थ्रू आगे इस फील्ड में और काम कर सकते हैं और अपने बच्चों को आगे इस चीज़ में बढ़ा करके, समझा करके। पहले गोरखपुर में ऐसा कुछ था नहीं, बट अब टेक्निक एक बहुत अच्छा हम लोग को प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसके थ्रू हमारे बच्चे टेक्निकल नॉलेज ले सकते हैं। और बहुत अच्छे से सर जो है बेसिक नॉलेज, हमें कहीं पे प्रॉब्लम्स आ रही थी तो हमने सर से भी हेल्प लिया, बिकॉज मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन स्टिल सर को जब भी हमें था तो सर ने हमें क्लास भी दी है, सारी हेल्प भी दी हुई है। तो बहुत अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया एकदम बेसिक में कि सारे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। अब बच्चों को शायद मेरी भी नीड नहीं होगी, वो खुद भी अपना ही रोबोट बना सकते हैं, जितने अच्छे से सर ने एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम हम मुझसे भी अच्छा करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करके और अच्छे तरीके से आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। एक क्लास 7th के बच्चे रोबोट बना रहे हैं और बीटेक और एमटेक वालों के साथ कॉम्पीट करके थर्ड रैंक अगर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी, और शायद फर्स्ट या सेकंड से वो थोड़े से चीज़ है, बहुत बड़ी बात होती है। तो इन बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर उसको कैसे किया? सर हाँ, वो उनके दिमाग में था थोड़ा, वो हेजिटेट हो रहे थे, थोड़ा परेशान थे कि बीटेक के भी बच्चे हैं, बट यही था कि हमने उनको हमेशा सपोर्ट किया, सर का सपोर्ट लिया, टेक्निक्स का सपोर्ट लिया, उनके साथ हमने हमेशा बातें की, जो भी हमारे डाउट थे वो क्लियर किया। फोन पे भी सर हमें हेल्प देते थे, तो बहुत अच्छे से सर ने वही बताना क्लियर किया, तो हम उसके थ्रू चलते रहे, सारी चीज़ें फॉलो किया, जो भी इंस्ट्रक्शन थे वो पढ़ा, उसके थ्रू अपना रोबोट तैयार करके हम आगे अपना रोबोट बना करके लाए और हमें फर्स्ट मिला। बहुत ज़्यादा प्राउड फील करके बीटेक के बच्चों के साथ हम कम्पीट करके फर्स्ट लाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आगे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आपके बच्चे और आप गोरखपुर का नाम और आगे चल के देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पीयूष स्वागत करता हूं एनबी न्यूज़ में। रोबोटिक्स की जो चौथी रैंक थी वो हमारे जो 7 बच्चे हैं उनको मिली हुई है। कैसा लगा आपको इसमें पार्टिसिपेट करके? बहुत अच्छा लगा और अच्छा था और नया प्लेटफॉर्म आगे करेंगे। हाँ जी, अगली बार तो बिल्कुल करेंगे, अच्छा करेंगे। तो जैसा बच्चे हताश होते नहीं हैं, वो होना भी नहीं चाहिए, उत्साहवर्धन होना चाहिए और उत्साहित रहें बच्चे। तो शायद ये पहला प्लेटफॉर्म था जो पूरे गोरखपुर के लिए खुला हुआ था, पहला ऐसा रोबोटिक्स का था। तो आगे निसंदेह का आज नहीं तो आगे जाके आप अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। गोरखपुर महोत्सव कैसा लगा? बहुत अच्छा था। इस बार कोरोना के बीच में जैसा प्रबंधन किया गया वो अच्छा लगा, बढ़िया। काबिल तारीफ। कोरोना के बीच में जो प्रबंधन हुई वो अच्छी थी।
आप सबसे छोटे लग रहे हैं इसमें जी। तो किसने आपको मोटिवेट किया कि रोबोटिक्स में, क्योंकि रोबोटिक्स जो इमेजिनेशन होती है हमारी, बहुत ह्यूमनॉइड की इमेजिनेशन होती है रोबोट का नाम सुनते हुए, तो किसने मोटिवेट किया? तो वो हमारे एक भैया हैं, उन्होंने किया था, उन्होंने ही हमें इस प्लेटफॉर्म के बारे में भी बताया, तो वही थे। आपका रोबोट है आपके पास? उधर है अभी। चलो यार, हो गया। के वैज्ञानिक अधिकारी सुमित श्रीवास्तव सर कैसा लगा आपको गोरखपुर महोत्सव? गोरखपुर महोत्सव में हमारी एक विज्ञान प्रदर्शनी लगी थी और काफ़ी अच्छा लगा। आज समापन समारोह हो रहा है और अब तक का काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे। ये छोटे छोटे बच्चे जो रोबोटिक्स में बीटेक वालों को कम्पीट करके 3rd और 1st रैंक प्राप्त कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? रोबोटिक्स की एकदम बेसिक कंपटीशन था, एक रोबो रेस थी जिसमें बीच में कई हर्डल्स लगाए गए थे और ये एक वायर्ड रोबोटिक्स की प्रतियोगिता थी। तो प्रतियोगिता में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रतिभा किसी कक्षा की मोहताज नहीं होती और अगर जिसका भी इंटरेस्ट होता है वो कभी भी शुरू कर सकता है रोबोटिक्स को सीखना, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो। तो कंपटीशन के लिए आपको किसी भी क्लास की या फिर किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं होती। दैट्स इट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ गोरखपुर और आपके साथ आपकी अपनी आकृति। इस बार का गोरखपुर महोत्सव इसलिए विशेष था क्योंकि विज्ञान मेले ने सबका मन मोहा है। विज्ञान मेले के नए आयाम मिले हैं। तो हमारे साथ हर्षित है, सलीम है, पीयूष है, ये लोग लगातार मेरे साथ बने हुए थे। तो सबसे पहले पीयूष, कैसा लगा इस बार का विज्ञान मेला? इस बार का विज्ञान मेला हर बार से निसंदेह अलग था और इसमें जो रोबोटिक्स आज का प्रोग्राम है उसने इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। तो हम सब तो उसी को देखने के लिए आए थे। रोबोटिक्स जो शो चल रहा है और काफ़ी अच्छा बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया और देख रहे हैं काफ़ी टफ हर्डल रखा गया, उसको क्रॉस करना इतना आसान नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों के बनाए रोबोट जब उसको क्रॉस करते हैं तो अच्छा लगता है। हमारे साथ हमारे साथी सलीम और हर्षित भी हैं। सलीम, आप पूरे शुरू से महोत्सव देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? मतलब गोरखपुर महोत्सव का जो विज्ञान मेला, और इंशाअल्लाह कि आप हर साल इसके कमेटी में रहते हैं जो हम लोग मिल के कराते हैं, तो कैसा लग रहा है, क्या अनुभव होता है? अच्छा लग रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। हमसे कम उम्र के जो तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं हैं, उन्होंने बहुत सारे अपनी काबिलियत का मुजाहरा किया जो मुझे देखकर बहुत आकर्षित किया है। बहुत कुछ सीखने को मिला है और इस बार का महोत्सव बहुत अलग था, मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और यहाँ पर हम लोग ड्यूटी भी कर रहे थे, साथ में थे, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। हमारे साथ हमारे साथी हर्षित मिश्रा नमन है। तो हर्षित, हर साल की तरह आप भी एकदम एक्टिव हैं और इसके अलावा आपने नुक्कड़ भी परफॉर्म किया। सबसे पहले तो आपके YPA के साथ आपने नुक्कड़ किया, उसके लिए बधाई। और कैसा लग रहा है ये महोत्सव का विज्ञान मेला, खासकर रोबोटिक्स जो ऐड हुआ है? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो, और बहुत अच्छी फीलिंग है एक। और इस बार लेकिन थोड़ा सा गम है, थोड़ा सा दुख भी है कि जो विज्ञान मेला है, विज्ञान प्रदर्शनी है, उसको थोड़ा सा कम टाइम में दे पाया, क्योंकि ये साइंस को एक तरह से कहूँ तो हम लोग जीते हैं साइंस को, और वो जो थोड़ा सा फीलिंग होती है वो थोड़ी सी इस बार कम थी। लेकिन आज मैं हूँ यहाँ पे और जब रोबोटिक्स यहाँ पीछे देख रहा हूँ तो लग रहा हाँ कि यहाँ से मैं भी कुछ लेके जाऊँगा, मैं भी कुछ सीख के जाऊँगा। जो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग का ये जो गठजोड़ है, ये जो संगम है, आगे बहुत सीखने को मिलेगा और ज़रूर कुछ ना कुछ मैं सीख के जाऊँगा और ट्राई करूँगा मैं भी बनाने का। तो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है कि जादू हो, कठपुतली हो, रोबोटिक्स हो, या फिर आज पेंटिंग कंपटीशन भी हुआ है। तकरीबन 50 बच्चों ने एक साथ पेंटिंग परफॉर्म किया है। सब कुछ विशेष था, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग, जैसा कि पीयूष ने बताया, सलीम ने, हर्षित ने बताया कि इस बार का रोबोटिक्स अलग है। तो जो रोबोटिक्स कंपटीशन है वो गोरखपुर महोत्सव के विज्ञान मेले में पहली बार हो रहा है। और ओशो आनंद जी, जो कि टेकेडमिक्स के फाउंडर है, गोरखपुर में टेकेडमिक्स की उन्होंने शुरुआत की है। स्कूली और कॉलेज स्तर पे अलग अलग तरह से रोबोटिक्स की शिक्षा